नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में बहुत जल्द ठंड की होगी एंट्री, पटना का गिरा पारा। दोस्तों, पटना समेत बिहार के कई जिलों में धीरे धीरे तापमान गिरने लगा है। हालांकि अभी राज्य में विशेष रूप से ठंड का असर नहीं दिख रहा है। अगले एक सप्ताह में भी कुछ खास बदलाव के संकेत नहीं हैं। पिछले 1-2 दिनों से राज्य में उत्तर पछुआ हवा के प्रवेश करने से तापमान में बहुत हल्की गिरावट आई है। टीचरों की पोस्टिंग को लेकर सामने आई नई जानकारी, शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, बिहार सरकार ने राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात एक समान करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए जिलेवार आकलन रिपोर्ट मांगी गई है, जो 10 नवंबर तक जमा होगी। शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर से पहले शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की योजना बनाई है। राज्य में 75,000 सरकारी विद्यालय हैं, जहाँ 1.7 करोड़ छात्र पढ़ते हैं। खतरे में बिहार के 24,000 शिक्षकों की नौकरी, 4,000 फर्जी शिक्षक मिले। दोस्तों, बिहार में लगभग 4,000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। जांच के दौरान 80% शिक्षकों का सीटीईटी में निर्धारित अंक से कम नंबर है, यानी इन्हें सीटीईटी में 60% से कम नंबर है। जबकि 20% शिक्षकों ने दिव्यांग, जाति, निवास, खेल सहित अन्य प्रमाण पत्र फर्जी बनाए हैं। ऐसे में इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही फर्जी शिक्षकों से सरकार दिए गए वेतन की भी वसूली करेगी। 31 दिसंबर तक कराएं ई-केवाईसी, नहीं तो राशन कार्ड से कटेगा नाम। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं कराया है, वह अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान या वसुधा केंद्र पर जाकर या ई-केवाईसी पीडीएस एचपी के द्वारा ई-केवाईसी की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2024 से पहले करवा लें। यदि कोई अपना आधार नंबर 31 दिसंबर तक राशन कार्ड से नहीं जोड़ता है, तो उनके राशन कार्ड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। तेजस्वी का वादा, रक्षाबंधन पर बहनों को मिलेगा 1 लाख। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कमालपुर में आयोजित गोवर्धन पूजा समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के घमंड को तोड़ा था, उसी तरह मोदी और नीतीश की सत्ता का अहंकार तोड़ने के लिए राजद को बिहार की सत्ता में लाना है। साथ ही उन्होंने वादा किया कि राजद की सरकार बनने पर हर रक्षाबंधन पर बहनों को 1 लाख रुपए उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। हो जाइए सावधान, बिहार में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, 13 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 200 पार। दोस्तों, बिहार में डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना 10 से 13 मरीज मिल रहे हैं। रविवार को 13 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार लग रही है। इसमें सबसे ज्यादा मरीज बाहर से आने वाले बताए गए हैं। डॉक्टरों का मानना है कि दिवाली के बाद स्थिति सामान्य हो जानी चाहिए थी, लेकिन छठ में दूसरे जिलों से आने वाले लोग डेंगू की चपेट में हैं। केले के लिए मशहूर हाजीपुर में सिर्फ 25% उपज, आंधी बारिश से किसानों को लाखों का नुकसान। दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले का हाजीपुर पूरे देश में केले के लिए मशहूर है। हाजीपुर के केले की मिठास के प्रेमी देश ही नहीं, विदेशी में भी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हाजीपुर ही नहीं, पूरे बिहार में केले की पैदावार घटती जा रही है। हाजीपुर में अब केवल 25% केले की उपज हो रही है, जिसकी वजह से हाजीपुर के लोगों के लिए ही केला कम पड़ रहा है। बिहार में 7 नवंबर से शुरू होगी सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की आवेदन प्रक्रिया। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने न्यूज़ 18 से कहा है कि बीपीएससी और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू होगी। उन्होंने कहा, आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर से पहले पूरी हो जाएगी। जिन शिक्षकों का तबादला होगा, वे 1 जनवरी से अपने नए स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे। रोहतास में 200 पुलिसकर्मियों ने ड्रग तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़, RS 1.2 करोड़ की हेरोइन जब्त। दोस्तों, बिहार के रोहतास में पुलिस ने एक ड्रग तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए RS 1.2 करोड़ से अधिक कीमत की हेरोइन बरामद की है। मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार मिले हैं। खबर के मुताबिक रोहतास में यह छापेमारी 14 थानों के करीब 200 पुलिसकर्मियों ने मिलकर की थी। स्मार्ट मीटर में पैसा खत्म तो बिजली बंद, छठ पूजा से पहले लाखों उपभोक्ता परेशान। दोस्तों, बिहार के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को छठ पूजा से पहले परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के स्मार्ट मीटर ऐप में तकनीकी समस्या आ गई है। इस कारण बिजली उपभोक्ताओं को रिचार्ज करने में परेशानी आ रही है। ऐप से रिचार्ज बंद होने से लोगों के घरों में बिजली कटने की आशंका बढ़ गई है। बिजली कंपनी के स्तर से ऐप में आई खराबी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
बिहार के कटिहार में गंगा नदी में पलटी 12 लोगों से भरी नाव, कई लोग लापता। दोस्तों, बिहार के कटिहार में रविवार सुबह लोगों से ओवरलोड एक नाव गंगा नदी में पलट गई, जिसके बाद कुछ लोग तैरकर नदी से बाहर निकल गए, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। बचकर आए एक किसान ने बताया, नाव में बच्चों व महिलाओं समेत 12 से 13 लोग थे। नाव में छेद था, जिससे नाव में धीरे धीरे पानी भर गया। बिहार में जारी है डेंगू का कहर, पटना में मरीजों की संख्या 3000 के पार। दोस्तों, बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य भर में डेंगू के 153 नए मरीज मिले हैं। इसमें सिर्फ पटना के 70 डेंगू पीड़ित हैं। पूरे राज्य में इस साल 1 जनवरी से 1 नवंबर तक डेंगू मरीजों की कुल संख्या 7489 हो गई है। इस साल अब तक सिर्फ पटना में ही 3712 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। फैमिली पेंशन के रिकॉर्ड में बेटियों का नाम जोड़ना किया गया अनिवार्य। दोस्तों, केंद्र ने फैमिली पेंशन को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद बेटियों का नाम पारिवारिक रिकॉर्ड में जोड़ना अनिवार्य होगा, चाहे वह पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हो या नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म 4 में नाम देने के बाद बेटी आधिकारिक तौर पर परिवार की सदस्य मानी जाती है। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देने वाला आरोपी दिल्ली से हुआ गिरफ्तार। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि युवक ने अपना नाम महेश पांडेय बताया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी नेता के पैर छूते दिखे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, वायरल हुआ वीडियो। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह बीजेपी नेता व पार्टी के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा के पैर छूते दिख रहे हैं। यह वीडियो पटना के आदि चित्रगुप्त मंदिर का है, जहां चित्रगुप्त पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। वहीं वीडियो में सिन्हा मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री की तारीफ करते दिखे। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद आया 18 लाख का बिल, कटा बिजली कनेक्शन, टेंशन में पूरा परिवार। दोस्तों, कटिहार में बिजली विभाग की लापरवाही से एक उपभोक्ता को 18,56,132 रुपए का असामान्य बिजली बिल आया है। यह समस्या स्मार्ट मीटर से जुड़ी हुई है, जिसके कारण कई जगहों पर लोगों को अधिक बिल आने की शिकायत हुई है। लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं और सरकार व बिजली कंपनी के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर हमला, 1.5 लाख नौकरी नहीं देने का लगाया आरोप। दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि सरकार उनके उस प्रस्ताव से कदम पीछे खींच रही है, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4 लाख नौकरियां पैदा होती। पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, तब सीएम नीतीश ने उन्हें इसके लिए ताना मारा था और कहा था कि क्या मैं इस पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए अपने पिता के पैसे का इस्तेमाल करूंगा। पैक्स चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर आया नया ऑर्डर, सभी जिलाधिकारियों के पास पहुंचा 24 पेज का दिशा निर्देश। दोस्तों, बिहार में 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 5 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव के लिए तमाम तैयारियां करनी होंगी। शिक्षकों और सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को चुनाव कार्य में नहीं लगाया जाएगा। मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण जल्द पूरा करने को कहा गया है। जमीन रजिस्ट्री के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, आधार कार्ड हुआ अनिवार्य। दोस्तों, नीतीश सरकार के एक कदम से जमीन की रजिस्ट्री कराना और भी सुरक्षित होने जा रहा है। जमीन रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए नया नियम लागू किया है। नए रूल के तहत अब जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले जमीन के रिकॉर्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य होगा। आधार लिंक किए बिना अब जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी।